This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 29 अप्रैल को कम या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। ये गाइडलाइन 2 जुलाई 2020 को जारी गाइडलाइंस की जगह लेंगी। गाइडलाइंस में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी सलाह दी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की सलाह है कि कम या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज रेमडेसिविर इंजेक्शन ना खरीदें और ना ही लगवाएं। मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में इलाज के दौरान ही किया जाए। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या क्या बताया गया है इस गाइडलाइन में। किसे कहेंगे कम या बिना लक्षण वाला कोरोना केस? बिना लक्षण वाला कोरोना का मरीज उसे कहा जाएगा जिसका लैब टेस्ट कोरोना पॉजिटिव हो लेकिन किसी भी तरह के लक्षण ना दिख रहे हो। कमरे की हवा में ऑक्सीजन का लेवल 94% से ज्यादा हो। कम लक्षण वाले कोरोना मरीज की श्रेणी में वो मरीज आएंगे जिन्हें जुकाम और हल्का बुखार होता है, इनकी सांस नहीं फूलती है और कमरे में ऑक्सीजन का लेवल 94% से ज्यादा होता है। क्या किया जाए जब मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जाए? घर में सेल्फ आइसोलेशन और परिवार के बाकी सदस्यों के क्वारंटीन के लिए पर्याप्त जगह मौजूद हो। एक देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेशा मौजूद रहे। देखभाल करने वाले पूरे आइसोलेशन पीरियड में लगातार अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क में रहें। जिन मरीजों की उम्र 60 साल से ज्यादा और हाई बीपी, डायबिटीज, दिल की बीमारी, क्रोनिक फेफड़े, किडनी, लिवर की बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन पर रखा जा सकता है। HIV, अंग प्रत्यारोपण और कैंसर थेरेपी के मरीजों को होम आइसोलेशन में ना रखा जाए। इलाज कर रहे डॉक्टर से पूरी तरह से जांच के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। मरीज की देखभाल करने वाले और सभी नजदीकी संपर्क में आए लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दिया जाना चाहिए। इसकी डोज और प्रोटोकॉल के लिए इलाज कर रहे डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं कि मरीज क्या करें। कम या बिना लक्षण वाला मरीज परिवार के दूसरे सदस्यों और खासकर बुजुर्गों और दूसरी बीमारी से ग्रसित लोगों से दूर रहे। जिस कमरे में होम आइसोलेशन किया गया हो वो कमरा हवादार होना चाहिए। मरीज हमेशा 3 लेयर का मास्क पहने। मास्क के गीला हो जाने पर या 8 घंटे के बाद मास्क बदल लें। मरीज का तीमारदार जब कमरे में आए तो N95 मास्क पहने। हो सके तो मरीज और तीमारदार दोनों ही उस समय N95 मास्क पहने। मास्क को फेंकने से पहले उसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करके फेंके। मरीज को पूरा आराम करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। घर पर आइसोलेशन वाले मरीज हाथों की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। हाथों को 40 सेकंड तक साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करें या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करें। मरीज अपने इस्तेमाल में आ रही कोई भी चीज किसी दूसरे व्यक्ति से साझा ना करें। जिस चीज को मरीज बार बार छू रहा है जैसे चम्मच, दरवाजे का हैंडल आदि, उसे भी 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से साफ करें। मरीज पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन और शरीर का तापमान जरूर चेक करता रहे। ऑक्सीजन लेवल में किसी भी तरह की गिरावट आने पर तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। तीमारदार क्या करें? मरीज की देखभाल करने वाला ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहने। मरीज के कमरे में जाने से पहले N95 मास्क पहन ले। मास्क के सामने के हिस्से को ना छुएं। मास्क के साथ आए इस्तेमाल के दिशा निर्देशों के हिसाब से उसे पहने और बदलें। अगर मास्क गंदा या गीला हो गया हो तो उसे फौरन बदल लें। अपने चेहरे, मुंह और नाक को छूने से बचें। हाथों की सफाई नियम से करते रहें। मरीज की देखभाल के वक्त दस्ताने का उपयोग करें और इसके बाद हाथों को साबुन से 40 सेकंड तक रगड़ रगड़ कर साफ करें या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से उन्हें साफ करें। मरीज के कपड़ों और दूसरी चीजों को छूने से बचें। सिगरेट, बर्तन या चादर आदि को शेयर ना करें। मरीज की इस्तेमाल की गई चीजें जैसे मास्क, दस्ताने, रुमाल, खाने के पैकेट आदि नियमानुसार डिस्पोज करें। होम आइसोलेशन में मरीज के इलाज का क्या तरीका है? मरीज हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहे। दिन में 2 बार गर्म पानी से गरारे करें और भाप भी ले सकते हैं। यदि पैरासिटामोल 650 mg की अधिकतम डोज के बाद भी बुखार नियंत्रण में नहीं है तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर डॉक्टर सलाह दे तो दिन में 2 बार नाप्रोक्सन 250 mg भी ली जा सकती है। आइवरमेक्टिन दिन में 1 बार खाली पेट 3 से 5 दिन तक लिया जा सकता है। यदि 5 दिन से ज्यादा बुखार रहता है तो इनहेलर से नाक के जरिए ली जा सकने वाली बडेसोनाइड दिन में 2 बार 5 से 7 दिनों के लिए दी जा सकती है। रेमडेसिविर या किसी दूसरी थेरेपी को शुरू करने का फैसला किसी डॉक्टर द्वारा ही लिया जाए। खुद से ऐसा ना करें। ना ही रेमडेसिविर खरीद कर घर पर रखें।
हल्के लक्षण में स्टेरॉइड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि 7 दिन बाद भी लक्षण रहता है तो डॉक्टर की सलाह से मुंह से दिए जाने वाले कम डोज के स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि मेडिकल अटेंशन की मरीज को जरूरत कब होगी। मरीज लगातार अपनी सेहत पर नजर रखे और आगे बताए जाने वाले किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर फौरन मेडिकल सहायता मांगे। सांस लेने में तकलीफ होने पर, कमरे की हवा पर ऑक्सीजन लेवल में गिरावट हो रही है, लेवल 94% से नीचे चला गया हो, छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो रहा हो, दिमागी तौर पर भ्रम की स्थिति बन रही हो और उठने बैठने में दिक्कत महसूस हो रही हो। होम आइसोलेशन कब खत्म करें? बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का होम आइसोलेशन लक्षण शुरू होने से 10 दिन बाद खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें बुखार आदि आ रहा हो, यदि उन्हें पिछले 3 दिन से बुखार नहीं आया हो तो होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद जांच की जरूरत नहीं है। इस गाइडलाइन में राज्य और जिले के हेल्थ अथॉरिटी के लिए भी गाइडलाइन दी गई हैं। इसके अनुसार जिले की मेडिकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वह होम आइसोलेशन के हर केस पर लगातार नजर बनाए रखे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को फोन करके लगातार हालचाल पूछा जाता रहे। फील्ड स्टाफ मरीज के परिवार के सदस्य और संपर्क में आए लोगों पर भी नजर रखें और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी टेस्टिंग करें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।